जब ईमान की बुनियाद मजबूत थी तो देखिए 313 सहाबा कराम हजार के सामने, मैंने कहा ना जब ईमान किसी के अंदर पैदा हो जाता तो लाओ लश्कर नहीं देखा जाता, ईमान पैदा हुआ 313 निहत्ते सहाबा। किसी के पास तीर है तो छोड़ने के लिए कमान नहीं है, तलवार है लेकिन दुश्मन से की तलवार से बचने के लिए अपने आप को ढाल नहीं है। एक चीज है दूसरी चीज नहीं, और काफिर हथियारों से लैस। ईमानी रिश्ता देखिए, नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर जो जुमले कहे उस पर गौर कीजिए। ये ईमानी रिश्ता और ईमानी बुनियाद है। आपने 1000 काफिरों का लश्कर देखा और 313 निहत्ते सहाबा, इनका चेहरा देखा तो आंखों में आंसू आ गए, सजदे में सर रख दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर हाथ मारा, अल्लाह के नबी ने सजदे से सर उठाया तो मैंने इतना रोते हुए अल्लाह के नबी को, अपने हबीब को अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा जितना मैंने बद्र के दिन देखा है। आंखों के आंसुओं से जमीन तर हो गई थी। मैंने कहा अल्लाह के नबी आप रो रहे हैं? फरमाया अबू बकर ये 313 ये 1000 ये निहत्ते वो हथियारों से लैस। फिर उसके बाद अबू बकर सिद्दीक का बयान है कि अल्लाह के नबी ने नजरें आसमान की तरफ उठाई और ये जुमले अदा कहे। ये रिश्ता देखिए ईमान का, ईमान की बुनियाद देखिए। अल्लाहुम्मा ला तुहलिक हाज़िल असाबा इन तहलिक हाज़िल असाबा लन तुअबद बअदल यौम। ऐ अल्लाह इस मुट्ठी भर जमात को, यही पक्के सच्चे मोमिन है, यही पक्के सच्चे मोमिन है, इस मुट्ठी भर जमात को हलाक मत करना, इनको आज मिटने मत देना। हथियारों से लैस नहीं है, निहत्ते हैं लेकिन इनको मिटने मत देना। इलाहुल आलमीन अगर आज ये हलाक हो गए, इंतहालिक हाज़िल असाबा लन तुअबद बअदल यौम, अगर आज ये मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई, अगर आज ये मोमिन, आज ये पक्के सच्चे मुसलमान अगर इस दुनिया से मिट गए, लन तुअबद बअदल यौम, तो अल्लाह आज के बाद कभी तेरी इबादत न होगी, कभी कोई तेरा नाम लेने वाला न होगा, कभी फिर अल्लाह अल्लाह कहने वाला कोई नहीं होगा। क्या था इनके अंदर? हथियारों से लैस नहीं है, निहत्ते हैं, कमजोर हैं, बेबस हैं। इनको 1000 लोगों से किस चीज ने लड़ाया है? किस चीज ने? यहां तो अभी हल्की सी कहीं से आंसू गैस छोड़ दी जाए फायरिंग में तो जल्दी से फोन आने लगते, मां की तरफ से, बेटे जल्दी घर आ जाओ, कहां हो तुम? हमारा हाल ये हो जाता है। वो कौन सा ईमान था कि जानते हैं कि हथियार नहीं और 1000 से लड़ रहे हैं, जानते हैं कि हमारे पास तीर है लेकिन छोड़ने के लिए कमान नहीं, किसी के पास कमान है तो छोड़ने के लिए तीर नहीं, फिर भी लड़ रहे। क्या चीज है? ईमान। ईमान नहीं है उनके अंदर, उन्हें 1000 का डर। चलाओ तीर जितना, इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए, ये जवाब दे रहे थे साहबा किराम। और फिर नतीजा ये निकला, जो ईमानी ताकत से लड़ रहे थे वही जबर हुए और जो गैर ईमानी ताकत से लड़ रहे थे वो जेर हुए, और यही 313 1000 पर गालिब आए, 1000 पर गालिब आए। मेरे भाइयों ये कौन सा तसव्वुर था? है ईमान हमारे अंदर? है। तकरीर 1 घंटा नहीं 2 घंटा हो, 2 घंटा नहीं 3 घंटा हो, लेकिन हमें फजर की बात करना वही है जो हम करते चले आ रहे हैं। ये ईमान का तसव्वुर है हमारे यहाँ। वरना मेरे भाइयों उस जमाने का ईमान तो ये था कि ईद उल फित्र का खुतबा अल्लाह के रसूल ने जब सहाबा में दिया तो आप पर्दे की ओर से सहाबियात को भी खिताब करने लगे, और सहाबियात को खिताब करने लगे तो आपने सिर्फ एक ही बात कही थी, तसद्दक़ना फ़इन्नी उरीदुकुन्ना अक्सर अहलिन नार, ज्यादा से ज्यादा सदका और खैरात करो। आए औरतों, आए औरतों की जमात, मैंने तुम्हें जहन्नम में सबसे ज्यादा जलते हुए देखा है। उन औरतों ने कहा स्टॉप, बस कीजिए अल्लाह के रसूल, आगे की नसीहतें हम नहीं सुनना चाहते हैं, हमें बस इतना बता दीजिए कि औरतों को जहन्नम में सबसे ज्यादा जलने की वजह क्या थी। हम आगे नहीं सुनेंगे, उतना ही सुनेंगे जितना हम अमल कर सकें। अल्लाह के रसूल लंबा चौड़ा खिताब हमें नहीं सुनना है, हमें वजह रीजन बताइए कि क्या है, औरतें सबसे ज्यादा जहन्नम में क्यों जलती हुई देखी हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया
तुकसिरन लान व तकफुरन अशीर, तुम लानो तान ज़्यादा करती हो और गीबत चुगली और अपने शोहरों की नाफरमानी ज़्यादा करती हो। उठाइए किताबुल ईमान मिशकात का और देखिए बुखारी मुस्लिम के हवाले से इस हदीस, क्या पूरा खुतबा उसके अंदर दर्ज है। सिर्फ अल्लाह के रसूल ने पूरे खुतबे में एक ही नसीहत की थी, तुम ज़्यादा से ज़्यादा सदका व खैरात करो क्योंकि मैंने जहन्नम में तुम्हें सबसे ज़्यादा जलते हुए देखा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हो गई तकरीर। वहाँ ये ईमान था, यहाँ यह 2 घंटे 3 घंटे। बोलिए साहब, आज़ादी है हमारे, मैं जानता हूं कि हमारे मोहतरम ने हमें आज़ादी दी है। हमारे मक्की साहब ने कहा कि अब कोई टाइम की पाबंदी नहीं है, जाइए। लेकिन मैं क्या करूं कि घर से फ़ोन आ गया है, मेरे अब्बू अभी लखनऊ के हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, मुझे अभी निकलना है। तो मेरे भाइयों, आज़ादी है मोहतरम की तरफ से, मुझे हमारे जुनैद मक्की हफिज़हुल्लाह की तरफ से। लेकिन मैं आपके ईमान का जायज़ा लेना चाहता हूँ। ये शौक़ है हमारे अंदर कि ज़्यादा से ज़्यादा सुने, लेकिन हमारे अंदर यह भी है कि हम करना वही है जो हम करते चले आ रहे हैं। हम फजर के बाद अपनी रविश पर रहेंगे। मुझे बताइए कि 2 घंटे की तकरीर ज्यादा बेहतर है जिस पर अमल न किया जाए, या वो एक नसीहत कि अल्लाह के रसूल बस पहले हम इस पे अमल करेंगे, बाद में हम दूसरी बात सुनेंगे। नबी अकरम का पूरी जिंदगी का सबसे लंबा खुतबा अगर कोई था तो हज्जतुल विदा का खुतबा था। 1,44,000 सहाबा की मौजूदगी में। आज तो माइक खराब हो जाए तो मौलाना जर्जी से हट के चले जाएंगे, हटो तुम्हारी मस्जिद में माइक नहीं था। सही कैसे बोले? 1,44,000 के मजमे में बगैर माइक के अल्लाह के रसूल ने तकरीर की थी। उन ऐसे खतीबों को और ऐसे उलमा को इबरत हासिल करना चाहिए। इबरत मेरे प्यारे साथियों, 1,44,000 का मजमा, लेकिन वो खुतबा भी अगर मौलाना जर्जीस अपने अंदाज में उस खुतबे को पेश करके अगर बयान कर दे तो 15 से 20 मिनट में अपनी बात पूरी कर देगा वो पूरा। यानी वो खुतबा भी 15 से 20 मिनट से ज़्यादा का नहीं था, ये ज़िंदगी का सबसे लंबा खुतबा था। खुतबों से, तकरीरों से इस्लाम नहीं फैला है। ये तो एक ईमान की ताजगी के लिए कर दी जाती हैं, वरना मेरे भाइयों ईमान से अपना रिश्ता मजबूत कीजिए।